नमस्कार में आपका स्वागत है। मैं हूं मिथिलेश द्विवेदी। आज मैं जिस शख्स से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं वो हैं गरीबों के भाई, सर्वदलीय पूर्वांचल मंच के अध्यक्ष विनोद श्यामधर जी। निश्चित रूप से अगर हम बात पूर्वांचल राज्य की करें तो एक सपना सा लगता है। यह सपना था पूर्व केंद्रीय मंत्री, भदोही के गांधी, पूर्वांचल के स्वप्न दृष्टा पंडित श्यामधर मिश्र का। पंडित श्यामधर मिश्र ने एक सपना सजोया था भदोही जनपद का। वो सपना तो पूरा हो गया 1994 में, लेकिन आगे का जो पूर्वांचल राज्य का सपना था वो अधूरा रह गया। और वर्ष 2004 में ऑस्ट्रेलिया से अपना कार्य छोड़ छाड़ के भारत में आके गरीबों की सेवा में जुटने वाले, गांव गरीब का नारा देने वाले, बूढ़ी काकी की कुटिया बनवाने वाले और साथ ही गाय, गंगा और गीता तीनों की दिशा में कार्य करने वाले विनोद श्यामधर जी, जो आज की तारीख में सर्वदलीय पूर्वांचल मंच के जरिए पूर्वांचल राज्य के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मिथिलेश जी, धन्यवाद। अगर हम बात करें गाय, गंगा और गीता की जी, प्रेरणा कहाँ से मिली गाय, गंगा और गीता की? क्योंकि 2004 में आप आए थे तो भारत में ऑस्ट्रेलिया से गाय, गंगा और गीता का सपना लेके आए थे। कितना सपना पूरा होता हुआ दिख रहा है आपको? गीता, गंगा और गाय, इसकी बुनियाद है गीता। मैं ऑस्ट्रेलिया गया तो मैं वहाँ पर कृष्णा कॉन्शियस से जुड़ गया और मुझे गीता मिल गई। गीता से मैं बहुत प्रभावित हुआ और गीता अपने जीवन में मैंने उतार लिया। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत सुखी हूँ जब से मैंने गीता पढ़ना शुरू किया। गीता कहती है कि अपना कार्य करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते, जो अच्छा कार्य हो वो करो और उसके रिजल्ट की उसकी परवाह मत करो। लेकिन क्या लग रहा है आपको 2004 और 24 गाय, गंगा, गीता में कुछ प्रगति हुई? मोदी योगी सरकार ने कुछ किया? कोशिश तो कर ही रहे हैं, ऐसी बात तो नहीं कि नहीं किया है, कोशिश तो कर ही रहे हैं। लेकिन अब लोगों का मत ये है कि मोदी जी ने जो कार्य किया वो बहुत बड़े बड़े कार्य किए, छोटे छोटे कार्य गरीबों वाले नहीं हो पाए जो अब वो करना चाह रहे हैं। तो अब मोदी जी और योगी जी दोनों मिल करके गरीब के बारे में सोचना शुरू कर दिया उन्होंने, और हमारे कांग्रेस वाले भी यही सोच रहे हैं, गरीबों की सेवा करना। तो मैं सोचता हूँ अब गरीबों की बारी आ गई है और आगे उनकी सेवा होगी दबा करके। सब लोग गरीब की सेवा करना चाहते, उसके अलावा कोई चारा नहीं। पूर्वांचल राज्य पिताजी का सपना था आपके और लगातार इस दिशा में आप कार्य कर रहे हैं। सर्वदलीय पूर्वांचल मंच के जरिए आगे शुरू करने जा रहे हैं लड़ाई। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जब खुद बनारस में हैं तो वो क्यों नहीं सोचते कि पूर्वांचल राज्य हो जाए? क्योंकि पूर्वांचल अगर राज्य होगा तो विकास होगा, विकास होगा, रोजगार विकसित होगा। जब वो आए थे यहाँ गुजरात छोड़ करके यहाँ से बनारस से लड़ने, तो मुझे यही लगा था कि यहाँ आ रहे हैं, उनको जानते हैं कि पूर्वांचल बहुत गरीब है। जब वो बनारस से लड़ना चाह रहे थे तो मुझे ये लगा था कि बनारस के लिए वो आए हैं, बनारस में आए हैं पूर्वांचल राज्य बनाने, आज नहीं तो कल बनाएंगे। लेकिन उनकी विजय इतनी बड़ी हो गई, काफ़ी सारी सीटों से जीत गए, तो अब वो लगता है कि वो अब चाहते हैं बड़ा प्रांत ही रहे यहाँ, ये हम यहीं से जीतते रहे हर बार, 3 बार तो हो गया। तो ये एक मानसिकता बदल गई है। वो मानसिकता बदलेगी, कैसे बदली जाए फिर से, ये हम लोग सोच रहे हैं कि अपने संस्था के मार्फत लोगों से मिले जुले, कहें, आंदोलन करें। अब आंदोलन करना तो तब होता है जब सरकार बात न सुने। तो सरकार बात तो सुन नहीं रही है, तब तो कोई यही इसका तरीका है कि आंदोलन करिए। बाबूजी चिट्ठी लिखा करते थे, हम लोगों को याद है, कोई भी कार्य होता था किसी भी मंत्रालय का चिट्ठी लिखते थे।
तो क्या कभी आपने मोदी जी से संपर्क किया, कोई पत्र उत्तर मोदी जी को दिया है या देने की सोच रहे हैं, ऐसा कि एक बार मोदी जी को अवगत कराया जाए कि बनारस का हिस्सा रहा भदोही, हम भदोही से बिलोंग करते हैं और पूर्वांचल अगर राज्य बन जाएगा तो पूरे पूर्वांचल का विकास होगा, रोजगार विकसित होगा, मिल फैक्ट्रियां। प्रधानमंत्री को भी भेजा पत्र वगैरह, लेकिन कुछ इस पर मैं ये मैंने समझा कि क्योंकि ये राज्य उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री बन गए हैं तो न उनके चीफ मिनिस्टर चाहते ही है कि छोटा हो प्रांत, न वही चाहते हैं चुनाव। काशी का हिस्सा भदोही रहा है तो हम भी काशी के वासी हैं। आपको क्या लगता है बनारस अपना कितना बदला इन 10 सालों में? बनारस तो मंदिर वगैरह तो बने बदल गए हैं अब, और टूरिज्म भी बदला है। मैं कैसे कहूँ नहीं बदला, टूरिज्म जो आया है आज, स्पिरिचुअल टूरिज्म मोदी जी ने और योगी जी ने डेवलप कर दिया है, उसकी वजह से काफ़ी प्रगति हो सकती है। पूरा उत्तर प्रदेश एक स्पिरिचुअल टूरिज्म यहाँ पर की वजह से बढ़ सकता है आगे। और जब मंदिर का जो काम हुआ है वो भी अच्छा, काशी विंध्य और प्रयाग कॉरिडोर बना के तो विकास होगा, आपका क्या मानना है? हाँ, तो विंध्याचल में तो हो ही रहा है काम जी, विंध्याचल में तो काम अच्छा हो रहा है। भदोही में बात कर रहा था, सीतामढ़ी को। हाँ, सीतामढ़ी तो पुंज जी ने डेवलप किया था और अब धीरे धीरे आएगा, जब पूर्वांचल राज्य बन जाएगा तो जल्दी हो जाएगा सब। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है, अगर पूर्वांचल आपका राज्य बनेगा राजधानी कहाँ जाएंगे, गोरखपुर होगी कि बनारस? बनारस से लेकर भदोही तक इसकी राजधानी हो सकती है। बनारस जिला और भदोही जिला मिल करके राजधानी बन सकती है, बनाई जा सकती है। पूर्वांचल के स्वप्न दृष्टा थे, सपना अब भी अधूरा है, बाकी है, तो आगे कैसे बढ़ाएंगे, क्या सोच रहे हैं राज्य के लिए? यही सोच रहे हैं कि अब प्रधानमंत्री या चीफ मिनिस्टर का जब तक उनकी मानसिकता नहीं बदली जाएगी तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तो उनकी मानसिकता बदलने के लिए उससे संपर्क बढ़ाना पड़ेगा, उनके यहाँ मुलाकात करनी पड़ेगी। हाँ, सोच रहे हैं जो भी प्राइम मिनिस्टर बने, अभी तो तय करना होगा जनता को किसको बना रहे हैं, जो बनेगा प्राइम मिनिस्टर। तो आपका प्रयास होगा कि आप प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे, जी, समय मांगेंगे। हाँ, हम समझ रहे थे कि शायद ये खुद ही कर दें अभी तक, जी, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा इस बात पर जी। तो तीसरी बार जब बन रहे हैं तो हम लोगों को कहना चाहिए, मिलना चाहिए, करना चाहिए। हम लोग मिल के चलेंगे, बात करेंगे, मोदी जी से बात करेंगे, जो भी होगा प्रधानमंत्री से बात करेंगे। हो सकता कांग्रेस का कोई हो जाए या इंडी, सोनिया जी से कहेंगे। वो तो चाहती थी कि, हमने तो कहा था सोनिया जी से, आप पूर्वांचल राज्य बनाइए, हम उसको सारे ग्रामीण विकास करा देंगे। कौन बनेगा बनारस का सांसद, कुछ संभावना आपके स्तर से? संभावना तो मैं नहीं जाता, लेकिन हमारी इच्छा तो है कि हमारे राय साहब ही बने। मोदी जी 2 बार रह चुके हैं, अब क्या होगा, वहाँ के वोटर क्या करते हैं, प्रयास तो बहुत कर रहे हैं अपने राय साहब। मैं तो यही चाहूँगा कि राय साहब बने, अब उनको मौका मिले। अब इसके अलावा तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, ये नहीं मैं नहीं कह सकता। धन्यवाद। गरीबों के भाई सर्वदलीय पूर्वांचल मंच के अध्यक्ष विनोद श्यामधर जी, जिन्होंने पूर्वांचल राज्य को लेकर हमसे हर मसले पे बात किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जनता ने जो भरोसा जताया था, उस भरोसे पे कितना प्रधानमंत्री अब तक खरे उतरे हैं, उस पर भी बातें की हैं। साथ ही कहा है कि अगला प्रधानमंत्री जो भी बनेगा, अगली सरकार जो बनने जा रही है, प्रधानमंत्री कोई भी हो, पूर्वांचल राज्य के लिए प्रधानमंत्री का समय मांगेंगे। आंदोलन से पहले, आवाज मुखर करने से पहले वो उनकी कोशिश होगी कि पहले सरकार को अवगत कराया जाए, सरकार से मांग की जाए। जब सरकार नहीं सुनेगी तो फिर उत्तराखंड की तरह। इसी खबर की एक और बड़ी अपडेट के साथ अब बताएंगे, अगर पूर्वांचल राज्य होगा तो कितने जिले होंगे, पूर्वांचल राज्य होगा तो उसकी राजधानी क्या होगी, पूर्वांचल राज्य होगा तो उसकी भौगोलिक और आर्थिक स्थिति क्या होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। धन्यवाद।